करेंगे? मैंने आपसे कहा है मेरे पास मुझे क्रिकेट ना डिस्कस करेंगे इस साथ। अच्छा, लेकिन मैं क्रिकेट में वहां नहीं जा वो रही। इसलिए लोग ना ये कहेंगे जी सेठी जो है वो खुद चाहता है कि वहां पहुंचे वापस, और ये जो बातें करता है इसका ये बायस्ड है। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब आपने बाथरूम में ये गुनगुनाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं वहां नहीं जा रही जहां आप अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ। जाहिद हुसैन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने वाकया कोट किया था। असल में मैं उसकी बाबत आपसे जानना चाह रही थी कि जब भी पाकिस्तानी टीम का ये हाल होता तो सब सोचते हैं कि बुनियाद कहाँ से खराब हुई। उन्होंने एक वाकया सुनाया, जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं, बहुत मोहतरम है, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि रमीज राजा साहब को जब वो चेयरमैन पीसीबी थे फोन करके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की, वो शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि उनकी ये बात, उनका ये फैसला अच्छा साबित हुआ। इस तरह से टीम बनती है वैसे? नहीं, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पहली बात तो बाजवा साहब के बारे में ये है कि क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखते हैं जी। हाँ, क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, पता नहीं फर्स्ट है मगर खेली जरूर है, ठीक ठाक खेली है। सो ही ऑब्वियसली थिंक्स ही नोज अ बिट अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेटर का ये होता है कि उसको क्रिकेट तो आती है बट ही थिंक्स कि उनको मैनेजमेंट भी आती है। अच्छा। और क्रिकेट खेलना इज वन थिंग एंड क्रिकेट मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मगर क्योंकि वो आर्मी चीफ है, वो इतनी बड़ी आर्मी मैनेज कर रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो क्रिकेट भी मैनेज कर लेंगे। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर रमीज राजा को हदायत की कि जी आप ये 3 भी रख लें। और रमीज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उन्होंने जरूर रख लिए होंगे 1-2 उनमें से। ठीक है, अब मुझे नहीं पता किसकी बात। 3 रखे गए T20 वर्ल्ड कप। चलो 3 रख लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं पीसीबी में 5 साल रहा, 1 साल चेयरमैन, 3 साल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बट नॉट चेयरमैन, फिर आखिरी साल फिर चेयरमैन, फिर बाद में 4 साल के बाद 6 माह के लिए अगेन एज चेयरमैन। ठीक, और वो नून लीग की हुकूमत का दौर। एक दिन नहीं मुझे नवाज शरीफ ने फोन किया। पेट्रन थे, हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, क्रिकेट खेली भी उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई। उन्होंने एक दफा मुझे फोन नहीं किया कि फलाने क्रिकेटर को रखो, फलाने कोच को रखो, या फलाने बैट्समैन को रखो, या फलाने एम्प्लॉय सिफारशी को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पीसीबी में रख लें। एक दफा नहीं कहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उनकी इस किस्म की एटीट्यूड। मुदाखलत नहीं करते, मुदाखलत नहीं की उन्होंने। ठीक है, हो सकता है वो करते मगर मेरे साथ उन्होंने नहीं की। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आई हैड अ फ्री हैंड, इसलिए सिफारिशें नहीं चली। सिफारिशें आती थी, हर किस्म की सिफारिशें आती थी, बट आई नेवर टुक देम। आई टोल्ड देम जी, और ये मैं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर तो सिफारिश कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मगर ये आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो हमारे चेयरमैन जो है ना, आमतौर पे वो, क्योंकि ज्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं, मैं क्या कहूँ, अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती है, जाहिर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी। हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट बेस्ड नहीं थी, मैं तो बाद में मेरी मेरिट बनी ना। जब मैं आया था तो व्हाट डिड आई नो अबाउट क्रिकेट मैनेजमेंट? वो तो मैं 3 महीने के लिए आया था, एक आइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के